नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं ज्योति तिवारी और हम लगातार आपको हमले की एक एक अपडेट बता रहे हैं। अभी जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के उस आतंकी जगह पर हमला किया है जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, एक बड़ी बात हो जाती है कि एक ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ था जहां पर आतंकियों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब इसी पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से भारत को ये बड़ा एक्शन लेना पड़ा और आखिरकार क्यों ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा है। आपने अभी ये भी खबर सुनी होगी कि बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत को 5 देशों को ये जानकारी देनी पड़ी है कि ऑपरेशन सिंदूर आखिरकार भारत को क्यों चलाना पड़ा है। जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। 13 दिन बाद अब एयर स्ट्राइक की गई है और उन आतंकियों को खत्म किया गया है जहां पर आतंकी हमले करने का पूरा साजिश रचा गया था। तो चलिए, हमारे साथ चीफ एंड एडिटर हमारे राजेश राठौर जी हैं, जिनसे हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया था, कहा जा रहा था कि महीनों से पूरी प्लानिंग थी। पहले ये जम्मू में आतंकी हमला होने वाला था, कटरा में, जहां पर मोदी जी दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन फिर वो दौरा कैंसिल कर दिया गया था, वहां पर हमला नहीं हुआ और पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ। ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। अब जिस तरीके से आतंकियों के ऊपर यहाँ पर एक्शन लिया गया है, पाक की तरफ से ये बोला गया है कि इसको सहन नहीं किया जाएगा और झूठे दावे किए जा रहे हैं। पाक की तरफ से बोला जा रहा है कि नहीं, वहाँ पर 9 जगहों पर नहीं बल्कि 5 जगहों पर अटैक हुआ है और भारत के 6 मिसाइल को खत्म किया गया। तो क्या ये कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा है कि भारतीय सरकार ने जो कार्रवाई की है उसकी ऑफिशियल जानकारी दी गई आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जी। बाकायदा ऑफिसर्स ने पूरा प्लान बताया है कि रात को कितनी बजे जो है हमला किया गया है, भारत ने जवाब दिया है। उसके अलावा ये भी बताया है कि कितने लोग मारे गए और सरकार ने स्पष्ट कहा है पहले से ही कि हमने सिर्फ आतंकी केंद्रों पर जहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी उनको टारगेट बनाया है। इसलिए ये माना जाए कि आतंकियों को मार गिराने के लिए किया है, क्योंकि पहलगाम में उन्होंने निर्दोष भारतीयों को मारा था। जी, अभी पाकिस्तान ये दावे जो कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर तो 5 लोग ही मरे हैं बल्कि 90 लोग मरे हैं, 5 जगह पे हमले हुए हैं बल्कि 9 जगह पे हमले हुए, 24 मिसाइल यहाँ से भारत से दागी गई है। देखिए, पाकिस्तान कुछ भी कहे लेकिन भारत का जो दावा है वो ज़्यादा मजबूत नज़र आता है, क्योंकि भारत सरकार ने इसके सबूत भी पेश किए हैं, वीडियो भी जारी कर दिया है, वीडियो जारी कर दिया है। और पाकिस्तान ये बात छिपा रहा है जानबूझ के, क्योंकि उसको ये लगता है कि यदि वो इस सच को स्वीकार कर लेगा तो वो कमज़ोर माना जाएगा। बिल्कुल। एक रणनीति होती है हर देश की अपनी अपनी। तो पाकिस्तान की ये रणनीति होगी कि हम संख्या को लेकर उलझा दें, भारत सरकार को क्रेडिट ना मिले, भारत इस बात को लेकर वो न मनाएं कि हमने बहुत ज़्यादा लोगों को मार गिराया है। पाकिस्तान का जो आंकड़ा है वो इतना फर्जी साबित होता हुआ दिखाई देता है कि 90 और 5 एक बड़ा अंतर है। बिल्कुल, है ना। और भारत की तैयारी बहुत मजबूत तरीके से की गई थी। हमारे सैन्य बल ने जो काम किया है उस पर हमको गर्व होता है कि निश्चित तौर पर जो बेगुनाह लोग मारे गए उनका जवाब देना जरूरी था। जी, यूएनएससी की तरफ से 5 स्थायी देशों को ये जानकारी दी गई है कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर चलाना क्यों पड़ा। बिल्कुल, बहुत सही किया भारत सरकार ने, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जयशंकर ने जी आज सुबह कहा था कि ये सही वक्त है जब पूरे विश्व में आतंकवाद को साफ करने के लिए सारे देशों को एक हो जाना चाहिए। आतंकवाद किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आज भारत में निर्दोष लोग मारे गए हैं, कल किसी और देश में निर्दोष लोग मारे जाएंगे। पाकिस्तान इस बात को लगातार आखिर समझ क्यों नहीं रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लगातार भारत इस बारे में बात करता रहा है और जिस तरीके से मसूद के ठिकानों पे छापा मारे गए, ठिकाने पे जो हमला किया गया है वो उसके परिवार के कई सदस्य लोग मारे गए हैं, उसका बेटा भी मारा गया है। तो उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नज़र आ रही है।
बिल्कुल, अभी तो उनका ये बयान भी सामने आया है कि वहाँ पे मैं भी मर गया होता तो अच्छा होता। उनके परिवार के 10 सदस्य मरे हैं और 4 करीबी लोग मरे हैं। तो यहाँ पे अब कहीं न कहीं पाकिस्तान में उन आतंकियों में डर का माहौल हो गया है। बिल्कुल पाकिस्तान घबराया हुआ है, और जो हिंदुस्तान ने जो बाकी देशों को जो जानकारी दी वो इसलिए दी कि भाई हमने जो कार्रवाई की है वो पहलगाम का एक बदला था, और क्यों नहीं करेंगे। जो लोग निर्दोष लोग वहाँ घूमने गए थे और उनके परिजनों की हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से, और ये कहा गया कि सिंदूर हमने उन महिलाओं का पोंछ दिया है, तो भारत ने भी सिंदूर में भी जाके उसी तर्ज पर जवाब दिया है। चीन की भी अब इसमें एंट्री देखी जा रही है। चीन की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से भारत ने एक्शन लिया है, कहीं ना कहीं ये गलत है। देखिए, चीन जो है अपनी रणनीति के तहत बात कर रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ इशारा कर दिया था, और कल परसों भी उन्होंने अलग अलग मंच के जरिए ये बात कही है कि हम आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में आतंकवादी कोई गतिविधि नहीं कर पाए, इसकी गारंटी देना चाहते हैं। लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है? इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। बिल्कुल, पाकिस्तान अब पूरा बौखला गया है। जिस तरीके से ये हमला हुआ है उससे खलबली मची हुई है। कराची एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, हिंदुस्तान के भी कई एयरपोर्ट बंद किए गए हैं जी। हवाई यात्राएं और फ्लाइंग जो है वो भी देखा गया है, रूट क्या है उसके हिसाब से भी कार्रवाई की गई है, जो एहतियात के तौर पे करना ही चाहिए। जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये बयानबाजी आ रही है, दावे गलत बताए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इसके बाद कोई बड़ा एक्शन लेगा या फिर यहीं पर रुकेगा? क्योंकि अभी उसने नेहरू स्टेडियम को, नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दे दी है। बिल्कुल, ये गलत बात है। यदि इस तरह का कोई संदेश किसी माध्यम से आया है और उसकी यदि पुष्टि होती कि वो पाकिस्तान ने किया है, तो ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है। पाकिस्तान ने सुबह ये कहा था, उनके एक मंत्री ने ये कहा था कि जो होना था हो गया, अब भारत यदि रोक देगा तो हम भी जवाब नहीं देंगे। लेकिन गलत तरीका है, और जिस तरीके से अमेरिका ने भी आज बात कही थी वो भारत के पक्ष में कही थी कि हम जो है इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि आतंकवाद को समाप्त करना जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सारी जानकारी दी, और ऐसी ही अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे स्वतंत्र समय न्यूज़ के साथ। मैं हूं ज्योति तिवारी, और देखते रहे स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद।